चलो रे शुरू हो जाओ। क्या दिन पढ़ चुके हैं हम लोग? आज ये तीसरा लेक्चर है ना रे, या चौथा? हाँ, रिकॉर्डिंग में एक लेक्चर हुआ है, उसके बाद 2 लेक्चर नहीं हुआ है। कौन करेगा वापस से, पागल है क्या? तो भाई जो ऑनलाइन वाले हैं वो पहला क्लास के बाद डायरेक्ट कौन सा क्लास आप देखिएगा? 4th क्लास, नहीं जी। बाकी के बीच के 3 क्लास ओम नमः बाबा जी का टुल्लू। हाँ, सब चीज़ ऑनलाइन में नहीं मिलता है, इसीलिए तो ऑफलाइन पढ़ाया जाता है। हाँ, तो नहीं चल रहा है कैसा बुढ़वा आदमी? कल का रिकॉर्डिंग नहीं की है, इसलिए तो बोले कि छूटा तो गया। अरे कैसा आदमी? हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जैसा करे तो हमरा आधा घंटे में कर। चलो, तो पहला लेक्चर के बाद डायरेक्ट कौन सा लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वालों को? चौथा लेक्चर। उसका छोड़ दो ऑनलाइन पर, चलो ऑफलाइन पर आ जाओ। ऑफलाइन में हम लोग कौन सा टॉपिक आज पढ़ेंगे जी? ऊर्जा। कौन सा पढ़ेंगे? क्या ऊर्जा के बारे में कल बहस हो चुका है? ऊर्जा के बारे में बहस हो चुका है। तो ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या बोला जाता है? हाँ, इसको दर्शाएंगे हम लोग किससे? ई से। किससे दर्शाएंगे? क्या बात चमका, बोलो हाँ या ना? हाँ, ऊर्जा क्या है कल बताए थे क्या? कि मान लिया जाए हमारे पास एक बाइक है। क्या है भाई साहब? बाइक है। और ये बाइक जो है कौन चला रही है? जास्मिन चला रही है। तो इस बाइक के टंकी में जो है 2 लीटर पेट्रोल है। अब बाइक का माइलेज जो है 80 किलोमीटर पर लीटर है। तो इस बाइक के पास टोटल ऊर्जा कितना है? ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है जास्मिन इसे 20 किलोमीटर तक ले जा करके बंद कर दे। कितना में बंद कर दे? ये इस बाइक का ऊर्जा नहीं है। 20 बाइक का ऊर्जा, बाइक का कुल ऊर्जा है भाई साहब। क्योंकि 1 लीटर में ये 80 चलता है, तो 2 लीटर में कितना चलेगा? 100। हालांकि ये चली मात्र 20 किलोमीटर ही है, पर इसके बाइक का कुल ऊर्जा कितना है? 160। इसका मतलब यह है किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता। क्या बोला मैंने? किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो ये बात ध्यान में रखिएगा और लिखना शुरू कीजिए। किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को क्या कहेंगे हम लोग? ऊर्जा कहेंगे। अच्छी बात है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जानते हो? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। क्या होता है? जिसे अंग्रेजी में कैसे दर्शाया जाता है? जे से। अच्छा, ये तो आपका एसआई मात्रक हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं इंसान के पास 2 पैर, कितना पैर? इंसान के पास, ऐ लड़की यहाँ ध्यान दे, इंसान के पास कितना पैर? तो बता, सुनीता के पास कितना पैर? बबीता के पास कितना पैर? अनीता के पास कितना? 2 पैर। सागर के पास कितना पैर? और रब्बानी के पास कितना पैर? भाई जितना दुनिया में इंसान होगा सबके पास। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक अगर जूल है, तो गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक? अरे बोल। कार्य का एसआई मात्रक? स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक? उष्मा का एसआई मात्रक? क्या बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं ध्वनि ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता होगा? अरे बोलो हाँ या ना। क्या नाभिकीय ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होगा? क्या यांत्रिक ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होगा?
अरे मेरी बात समझ में आई हम क्या बोल रहे हैं? दुनिया में किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, सबका एसआई मात्रक, सबका एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। चलिए एक बात और बताइए, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है भाई साहब? अर्ग। क्या होता है? बोलो जोर से। अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। क्या बात समझ में आ रहा है मेरा हिंदी में? अरे हाँ या ना? तो कई बार लोग को एक सवाल पूछ लेते हैं कि 1 मीटर में बोलोगे कितना सेंटीमीटर, तो क्या जवाब देते हो? कोई जवाब देता है 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। क्या गलत है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? उसी तरह तुमसे कभी कभी पूछ लेगा कि 1 जूल बराबर कितना न्यूटन मीटर। क्या पूछेगा आपसे? अरे बोलो क्या पूछेगा आपसे? कितना न्यूटन मीटर। खाली जगह दिया रहेगा तो आप चिल्ला के बोलिए, क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन मीटर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब 1 जूल बराबर कितना अर्ग, क्या पूछा है आपसे? अरे बोलो क्या पूछा है आपसे? कितना अर्ग, तो बोलिएगा 10 का पावर 7 अर्ग। कितना अर्ग? 7 अर्ग। कोई आपसे पूछ ले कि 1 अर्ग बराबर कितना जूल, तो आप चिल्ला के बोलिएगा भाई साहब 10 का पावर -7 जूल। क्या बोलना है? 10 का पावर। और एक बात जान लीजिए, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि 1 डाइन, क्या बोले हम? 1 डाइन गुना सेंटीमीटर बराबर कितना अर्ग होता है, तो आप आंसर दीजिएगा कि 1 अर्ग होता है। कितना अर्ग होता है? 1 अर्ग होता है। बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? चलिए, तो पहला सवाल आपको हम देंगे अभी, लेकिन एक बात और जान लीजिए कि ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा राशि है आपका, कैसा राशि है? अदिश की सदिश? अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो बोलिए कार्य कैसी राशि है? गतिज ऊर्जा कैसी राशि है? स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि है? यांत्रिक ऊर्जा कैसी राशि है? दुनिया में जितना प्रकार का ऊर्जा है सब कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश राशि। चमका या नहीं चमका? चलिए, ऊर्जा का विमा सूत्र आपसे पूछ लेता है कि विमा सूत्र क्या होता है। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। विमा सूत्र होता है, याद कीजिए, जहां जहां जूल लिखा मिलेगा, जूल का विमा सूत्र होता है M1 L2 T का पावर -2। बोलो चमका कि नहीं चमका? चलो तो जोर से बोलो, ऊर्जा का विमा सूत्र क्या होता है? M1 L2 T का पावर। अरे जोर से बोलो, M1 L2 T का पावर, T का पावर, T का पावर। वेरी गुड। तो बता भाई, गतिज ऊर्जा का विमा सूत्र क्या होगा? जल्दी से बोल तो। गतिज ऊर्जा का विमा सूत्र क्या होगा? अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा का विमा सूत्र क्या होगा? अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का विमा सूत्र क्या होगा? जोर से बोल जल्दी जल्दी। M1 T का पावर, फिर इसका M1 T का पावर, फिर इसका M1 T का पावर। क्या बात चमका? मेरा समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक को याद करो सब अपने आप। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, कभी कभी लोग भूसा भर जाता है दिमाग में, भाई जान ले, सभी प्रकार नोट पॉइंट, सभी प्रकार के ऊर्जा, सभी प्रकार के ऊर्जा, जैसे गतिज ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अरे बोल। या यांत्रिक ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। आदि का एसआई मात्रक, कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। या हो सीजीएस मात्रक, कौन सा मात्रक? सीजीएस मात्रक। या हो विमा सूत्र, क्या होगा? विमा सूत्र। सब एक समान होता है। क्या होता है? सबका एक जैसा ही होता है। ये हमारा अपना है, किताब में कहीं ये सब बात नहीं लिखा है। बात समझ में आया? ये नोट पॉइंट नहीं है, ये थॉट पॉइंट है जो आपको खोपड़ी में याद रखना है। समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, ये वाला 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, ये वैल्यू है, ये याद रखना है। यानी कोई व्यक्ति अगर 1 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे, मान लो तुम जास्मिन ने कोई एक वस्तु लिया
जिसको 1 न्यूटन का बल लगाया, लगा दी, वो वस्तु क्या हो गया, 1 मीटर तक विस्थापित होकर चला गया। इसका मतलब आपने कितना कार्य किया, तो 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, तो 1 जूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। अब देखो, अगर हम इसको सही से बना के दिखाएं कि कहाँ से ये आया है, तो चलो हम बना के भी दिखा देते हैं। मिटा दे हैं, अरे उतारना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बना के भी दिखा दूं कहाँ से आया है, तो आपको चमकेगा। ध्यान से देखिए, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना मीटर। 1 न्यूटन के बदले 10 का पावर 5 डायल लिख सकते हैं, और गुना 1 मीटर के बदले 10 का पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। यहाँ से निकल के आएगा 10 का पावर 7 डायन सेंटीमीटर, जिसे हम लोग पढ़ते हैं 10 का पावर 7 अर्ग। अब समझ में आया, अरे बोलो हाँ। तो यहाँ से ये बात निकल के आई है, उतना आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, ये सब इतना ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं। चलिए मिटा दे, अरे जल्दी कर भाई। कल पढ़ाए थे क्या ऊर्जा के प्रकार, मतलब बताए थे ना कौन सा ऊर्जा के प्रकार में क्या क्या, जैसे अभी ही बोला मैंने, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बोला कि नहीं बोला, नाभिकीय ऊर्जा। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक बात जानिए जो मुद्दे की बात है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। हेडिंग डालिए यांत्रिक ऊर्जा, डायरेक्ट हेडिंग डालिए, इतना तामझाम लिखने की जरूरत, मिटा दूं। तो क्या पढ़ाया था मैंने, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु का कुल स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। तो लिख ले भाई, किसी भी वस्तु के कुल गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को, किसी भी वस्तु के कुल गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को, किसी भी वस्तु के कुल गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। अरे बोलो क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा के 2 बाल बच्चे, अरे बोलो हाँ या ना, यांत्रिक ऊर्जा। तो हमको अगर यांत्रिक ऊर्जा के बदले गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कोई समझा दे, तो हमको ऑटोमेटिक यांत्रिक ऊर्जा समझ में आ जाए। यांत्रिक ऊर्जा को अंग्रेजी में कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। जो मैं इंजीनियर हूँ वही वाला एनर्जी। मैंने कौन सा इंजीनियरिंग कर रहा है, हाँ। गतिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है भाई, काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। हमारा अभी का टॉपिक क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली
हम लोग के से दर्शाएंगे या के ई से कोई दर्शाता है, कोई के से दर्शा लेता है, जिसका जैसा मन है वैसा दर्शा रहा है। हम आपको समझाए होंगे एक बात, जनरल सा बात था कि भाई मान ले ये मेरे पास एक मुन्नू है। कौन है? अरे बोलो कौन है? मुन्नू है। और भाई मुन्नू 10 साल का लड़का है। कितने साल का लड़का है? 10 साल का लड़का है। मान मुन्नू चलते हुए धीमी गति से चलते हुए जा रहा है और वो चाहता है कि पॉइंट ए से मैं पैर बढ़ा करके पॉइंट बी पर चला जाऊं जो काफ़ी दूर है। तो मुन्नू क्या हो जाएगा, यहाँ से आकर के अगर पैर बढ़ा करके कितना जोर से भी उछलता है तो मुन्नू क्या हो जाता है, यहाँ गिर जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? अरे क्या हो जाता है? यही एग्जाम्पल कल समझा रहे थे ना। अब मान इस मुन्नू को, अरे थोड़ी देर के लिए मान भाई साहब, इस मुन्नू को मैंने क्या किया, यहाँ से रपाक से तेजी से दौड़ाया। क्या तेजी से दौड़ाया और ए पर आकर के इसे बोला अब बेटा तू उछल। क्या कर? उछल। तो क्या हुआ, मुन्नू उछल करके यहाँ बी पॉइंट पर आ जाता है। सवाल यह है मुन्नू के पास अलग से ऊर्जा कहाँ से आया? क्या मुन्नू गति कर रहा था जिसकी वजह से उतना ऊर्जा आ गया कि ये इतना दूरी तय कर लिया? बोलो हाँ या ना। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा। जैसे और एक एग्जांपल ले, थोड़ी देर का ध्यान से सुन। मान अभी मैं छोटू सा एक बंदूक की गोली लिया और बंदूक की गोली लेकर हम धीरे से दू के स्पीड से ऐसे हाथ में पकड़े, ऐसे ले जा करके ऐसे। क्या इस गोली से उसको कोई नुकसान पहुंचने वाला है? अरे हाँ या ना? नहीं। लेकिन अगर सोच गोली को बंदूक में डाला और भाई साहब एक ठाई से गति ला दिया। क्या कर दिया मैंने? गोली में क्या ला दिया? गति ला दिया। इतनी तेजी से रपाक से वो निकलेगा। क्या करेगा? निकलेगा। बोल भाई तेजी से कि नहीं? बहुत तेजी से निकलेगा। तो पहले वो गोली के पास उतना गति ही नहीं था जिसकी वजह से उसके पास उतना ऊर्जा हो कि इसका सर फोड़ सके। बट जब वो बहुत तेज गति से जा रहा था तब गोली के पास ऊर्जा भी बहुत अधिक था जिससे वो इसका सर फोड़ दिया। बोलो हाँ या ना। मान बाइक से अभी हम बहुत धीमी गति से आ रहे हैं, बाइक मैं ही चला रहा हूँ, धीरे से टे आकर के इसके पैर पर लगा, यहाँ पर टपाक से। हो सकता है इसको थोड़ा चोट आए और सोच में 80 के स्पीड से आ रहा हूँ और फिर इसी जगह पैर पे दिया टपाक से, ये गया छपाक से। जाएगी कि नहीं जाएगी? अब फिर हम जाएंगे, अब पुराने लिखेंगे। हाँ, हमको बहुत बुरा लगता है इस जगह सुन के, मेरा दिमाग खोल जाता है। भाई कैसे जिंदगी जीता होगा लोग वो 4 दीवारी में, और वो भी बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना दोस्त के, बिना यार मारेंगे अभी कान उड़ा देंगे। चल खड़ी हो। तो भाई किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा आ जाएगा उसे क्या कहेंगे? हाँ, तो लिखना शुरू कीजिए। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? हाँ, हो गया? हाँ खोल रहे हैं सर, मेरा टाइम हो गया, खोल दे रहे। खोल रहे हैं।